हेलो गाइस, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और क्लास 7 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्जाम हो या गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सर्कल, आज मैंने सर्कल से फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए, ये सभी के सभी क्लास 6 के मैथ पर बेस्ड है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑल रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर डैश, यानी कि जितनी भी रेडियस होती हैं सर्कल की वो सभी की सभी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ऑल रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल। सेकेंड क्वेश्चन क्या, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर डैश, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब आप समझ लीजिए, यानी कि जितने भी डायमीटर होते हैं वो सभी के सभी एक सेंटर पॉइंट से पास होते हैं। ये सभी के सभी इस पॉइंट से पास होते हैं जितने भी डायमीटर है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट बोलेंगे। तो उसको आप क्या बोलोगे, कॉन्करेंट। क्वेश्चन 3 क्या है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट, डायमीटर जो होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, आप ये देख लीजिए, ये आपका क्या है, सेंटर है। सेंटर पर किन्हीं भी दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है वो आपकी क्या होती है, कॉर्ड होती है। अब डायमीटर भी एक कॉर्ड है क्योंकि वो सेंटर पॉइंट से होकर जाती है, जो सेंटर पॉइंट से होकर जाती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है, जो वो सबसे बड़ी होगी। तो डायमीटर क्या होती है, आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन ए सर्कल इज डैश फ्रॉम इट्स सेंटर। एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल, अब ये आपका सर्कल है, तो ये जितने भी पॉइंट से जोन करके ये सर्कल बन रहा है ये क्या होते हैं, इस सेंटर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होते हैं। तो फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा, इक्वी डिस्टेंस। फोर्थ का आंसर आ जाएगा इक्वी डिस्टेंस। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल कंटेन एग्जैक्टली डैश ऑफ द सर्कल। तो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल कंटेन एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। तो कितने पॉइंट होते हैं इसमें, 2 पॉइंट होते हैं, कहाँ पर, सर्कल पर। तो फिफ्थ का आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन 6 है, कंसेंट्रिक सर्कल आर सर्कल हैविंग डैश सेंटर। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, ये आपका सर्कल है, अब इसी सेंटर पॉइंट से आपने दूसरा सर्कल बना दिया, फिर इसी सेंटर पॉइंट से आपने तीसरा सर्कल बना दिया, वो क्या बन जाएगा, जिनका सेंटर पॉइंट एक होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम सेंटर। तो सिक्स्थ का आंसर क्या आ जाएगा, सेम। सेवंथ क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज। टोटल नंबर ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज, तो सर्कल में कितने डायमीटर होते हैं। अब ये आपका मान लो सर्कल है, ठीक है, तो ये आपका डायमीटर होगी, ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ सेंटर पॉइंट से जो पास होता है वो आपका क्या होता है, डायमीटर है। तो यहाँ पर कितने डायमीटर हो सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर हो गए। तो सेवंथ का आंसर क्या आ जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इनफाइनाइट। सेवंथ का आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। एट्थ क्वेश्चन है, इफ वी जॉइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल बाय ए लाइन सेगमेंट वी ऑब्टेन डैश ऑफ द सर्कल। अगर हम 2 पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं सर्कल पर, वो क्या बनती है, आपकी कोड बनती है। तो वी ऑब्टेन कोड ऑफ द सर्कल। तो एट्थ का आंसर क्या आ जाएगा, आपका कोड। नाइन्थ क्या है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल पास थ्रू इट्स। डायमीटर कहाँ से पास होता है, सेंटर पॉइंट से पास होता है। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल पास थ्रू इट्स सेंटर। तो नाइन्थ का आंसर क्या आ जाएगा, सेंटर। टेंथ क्वेश्चन क्या है कि द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डैश इट्स रेडियस। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डैश इट्स रेडियस। रेडियस और डायमीटर का रिलेशन क्या होता है, देखो ये आपका सेंटर है, ये आपका मान लो सर्कल है, ये आपका सेंटर है, ये आपकी क्या है, रेडियस है। और जब आपने सेंटर से इसको यहाँ तक मिला दिया तो ये क्या बन जाती है, आपकी डायमीटर बन जाती है। तो ये रेडियस और ये रेडियस, यानी कि 2 रेडियस बनेगी। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। तो 10th का आंसर आ जाएगा ट्वाइस, यानी कि 2 गुना होता है, ठीक है।
11th क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द डैश कोड ऑफ द सर्कल। जो डायमीटर होता है सर्कल का वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट कोड होती है किसकी, सर्कल की। तो 11th का आंसर क्या आ जाएगा, लॉन्गेस्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट। रेडियस ऑफ ए सर्कल एक लाइन सेगमेंट होता है विद वन एंड डैश एंड द अदर एंड एट। अब देखो रेडियस है ये आपका सर्कल है और ये आपकी रेडियस है, तो इसका एक एंड पॉइंट कहाँ पे होगा, आपका सेंटर पे होगा, एक एंड पॉइंट कहाँ पे होगा, सर्कल पे होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सर्कल और सेंटर। एंड पॉइंट कहाँ पे होते हैं इसके, सर्कल पे और सेंटर पे होते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर इक्वल टू मल्टीप्लाई। डायमीटर किसके इक्वल होता है, रेडियस का 2 गुना। तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो 13 का आंसर क्या आ जाएगा, रेडियस। 14 रेडियस किसके इक्वल होता है, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, 1/2 इसकी डायमीटर की। तो रेडियस, तो 14 का आंसर आ जाएगा यहाँ पर डायमीटर आ जाएगा। 15 क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द। पेरीमीटर जो होता है सर्कल का उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री किसी भी क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कल की जो ये होती है आपकी सर्कमफ्रेंस होती है और इसी को क्या बोलेंगे, यही इसकी बाउंड्री होगी। तो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री। तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल क्या हो जाएगी, उसकी सर्कमफ्रेंस। तो 15 का आंसर क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस। CIRCUMFERENCE। ठीक है, सर्कमफ्रेंस। 16 क्वेश्चन क्या कि प्लेन फिगर विच इज नॉट मेड ऑफ एनी लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड सर्कल। वो प्लेन फिगर जो लाइन सेगमेंट से नहीं बनती उसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। 16 का आंसर क्या आ जाएगा, सर्कल। 17 सेमी सर्कल इज डैश ऑफ ए सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ होता है। सेमी सर्कल होता क्या है, ये आपका पूरा सर्कल है, जब आपको इसको बीच में से कट कर देते हो तो ये ऊपर का हाफ, ये ऊपर का हाफ, ये क्या बन जाएगा आपका, सेमी सर्कल होता है। तो ये सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल का हाफ होता है। तो 17 का आंसर क्या आ जाएगा, हाफ। 18 क्वेश्चन क्या है कि डैश ऑफ ए सर्कल इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अभी आया था डैश ऑफ ए सर्कल इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो पेरीमीटर जो होता है सर्कल का वो क्या होती है, उसकी सर्कमफ्रेंस होती है। तो 18 का आंसर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो आपको किसी भी टाइप से पजल करके क्वेश्चन वो दे सकते हैं। 19 क्वेश्चन क्या है कि डैश इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है वो क्या होता है, सर्कल पर कोड होती है। तो कोड इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो 19 का आंसर क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा। अब 20 यहाँ पर 20 क्वेश्चन क्या है कि डैश इज ए प्लेन फिगर विच इज नॉट मेड ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। तो सर्कल इज अ प्लेन फिगर विच इज नॉट मेड ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। तो 20 का आंसर क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। 21 क्वेश्चन क्या है कि डैश इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल क्या होती है आपकी, अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा, वो क्या होती है आपकी, डायमीटर होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायमीटर। ठीक है, अब 22 क्वेश्चन जो है इस फिगर पर बेस है। यहाँ पर ये फिगर दी गई है, इस फिगर पर बेस है। तो MN एंड XY, यहाँ से MN क्या है आपकी, सर्कल पर 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, और XY भी क्या है, जो सर्कल पर 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है वो क्या होती है आपकी, कोड होती है। तो 22 का आंसर क्या आ जाएगा आपकी, कोड। 23 OX एंड OM। OX एंड OM ये क्या है, सेंटर से जो सर्कल पर, सेंटर पॉइंट और ये आपका सर्कल पर, तो वो क्या होती है आपकी, रेडियस होती है। तो 23 का आंसर क्या आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगी आपकी, रेडियस हो जाएगी। 24 क्या है, XN एंड MY। XN क्या है, सेंटर पॉइंट से होकर 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रखा है। ठीक है ना, सर्कल पर 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, और जो सेंटर से पास है, सेंटर से पास है वो आपका क्या होता है, डायमीटर होता है। सेम वे में MY ये भी आपका सेंटर से पास है, तो ये क्या हो जाएगी आपके, डायमीटर हो जाएंगे। तो 24 का आंसर क्या आ जाएगा, डायमीटर। 25 क्वेश्चन, यहाँ पर O क्या है आपका, सेंटर है, O इज सेंटर। तो
तो 25 का आंसर क्या आ जाएगा? सेंटर। आई थिंक इससे अलग कोई और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते होंगे सर्कल से, जो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस भी टॉपिक पर आप नेक्स्ट वर्कशीट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, ताकि मैं उससे रिलेटेड वर्कशीट आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।